नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और भारत के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पे। आइए पहले चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रीय अनुसूचित अनुसूचित जाति आयोग। ये थोड़ा फैक्चुअल है, लेकिन इसे उतना ही इम्पोर्टेंट समझिए जिसे आप बाकी टॉपिक्स को समझते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल ये आर्टिकल 338 में वर्णित है, साथ ही संविधान के पार्ट 16 का भाग है। देखिए, 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, 3 प्रकार के आयोग होते हैं: संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग और संविधानेतर आयोग। इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। वह आयोग जो कि किसी आर्टिकल के द्वारा संचालित हो रहे हैं वो आपके संवैधानिक आयोग होते हैं या संवैधानिक संस्था होती है। इसका मतलब ये है कि यह जो संस्था है, यह जो आयोग है, यह क्या है? ये आपकी संवैधानिक आयोग है। एक क्वेश्चन ये, बाकी 2 ये। ठीक है, इनकी संरचना आप देख लें। ये 1+2 किस्म की होती हैं, मतलब एक मुख्य आयुक्त, और बाकी 2 सहायक आयुक्त। आयुक्त का मतलब कमिश्नर, मतलब क्या, उसे अंग्रेजी भाषा में कमिश्नर कहते हैं। इसकी संकल्पना आप देख रहे हैं, इसकी संरचना आप देख रहे हैं। 1+2 है, मीन्स एक मुख्य आयुक्त होगा और 2 इसके सहायक मुख्य आयुक्त होंगे। ठीक है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। 1978 का दौर था और इस दौरान तक भारत के अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही थीं, लेकिन ये उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। सरकार ने अपने द्वारा चलाए जा रहे अभियानों से इन तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की और 1978 के दौर में इस आयोग का गठन कर दिया। 1978 के इस आयोग ने अनुसूचित जाति आयोग प्लस अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों को अपने दायरे में लिया और पूरे भारतवर्ष में इनसे संबंधित जो भी समस्याएं थी, इनसे संबंधित जो भी योजनाएं थी जो कि संचालित थी या संचालित होने वाली थी, और ऐसे राज्य जो कि इनके लिए चलाई जा रही कार्यक्रम में उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते थे जितना कि उनको लेना चाहिए था और इससे इनका कल्याण होता। इन सभी के निरीक्षण के लिए इस आयोग ने बहुत कार्य किया। अब कार्य का मतलब है, जो मैंने आपको बताया, यही इनके कार्य भी हैं। अगर मैं एक नया टॉपिक लेके बताऊं, नया हेडिंग लेके बताऊं कि इनके कार्य क्या हैं, तो यही इनके कार्य भी हैं। मतलब ये है कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ एससीज और एसटीज तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी जांच करना। एससीज और एसटीज की धार्मिक या इनके नियोजन में कोई समस्या आ रही है तो उनकी समस्या को सुनना और उनका निस्तारण करना। इनके साथ कोई ज्यादती हो रही है, इनका सम्मान नहीं हो रहा है या इनकी सुनवाई यहाँ कहीं नहीं हो रही हैं, इसकी जांच करना। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में अगर राज्य बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो उन्हें भी समझाने का प्रयत्न करना सरकारी तौर तरीकों से कि इन्हें लागू करना आवश्यक है। ये इनके मुख्य कार्य हुआ करते थे। साथ ही 2003 में एक ऐसा दौर आया जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को 2 भागों में फाड़ दिया गया। 2 भागों में इसे बांट दिया गया। दरअसल एक हो गया आपका नेशनल कमीशन फॉर एससीज, दूसरा हुआ नेशनल कमीशन फॉर एसटीज।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दो बने। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा वाला ये प्रभाव में आया 2004 में, ये जबकि 2003 से कंटिन्यू रहा, मतलब ये तो 1978 से ही कंटिन्यू रहा। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़ ने अपना नया काम शुरू किया 2004 से। इसकी भी संरचना बिल्कुल वैसी है जैसी कि इसकी है, सेम 1+2। ठीक है। एक और बात ध्यान रखें कि इनकी नियुक्ति, इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनका सेवा कार्य या सेवा काल भी इनके प्रसाद पे नहीं, ये राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति ही तय करते हैं, राष्ट्रपति ही तय करते हैं। एक और चीज, इस आयोग का कार्य अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग के कल्याण के अलावा वह भी हो सकता है कि इनको समय समय पर राष्ट्रपति किस प्रकार के कार्य सौंप रहे हैं, ये सभी कार्य ये करेंगे। राष्ट्रीय जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों आयोग जो हैं ये प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और अगर किसी राज्य में इनको लेके उतनी ज़्यादा कार्य नहीं हो रहे हैं जितने कि इनके बेहतरी के लिए होना चाहिए, तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपालों को इसकी सूचना देता है और राज्यपाल विधानमंडल में इनकी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से राज्य सरकारें भी ये चेत लेती हैं कि आगे चल के इनके लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन पे आगे ढंग से काम करना है। एक तो आपका ये हो गया। एक और चीज़, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ये आयोग जब किसी मामले की जांच कर रहा हो, यह आयोग जब किसी मामले की जांच कर रहा हो तो इसे जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो होती हैं सिविल न्यायालय की। सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होने का मतलब समझ लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य में किसी से भी कोई भी प्रकार का प्रतिवेदन, रिपोर्ट या साक्ष्य मंगाने की अनुमति इन्हें मिल जाती है। कोई साक्ष्य, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन या रिपोर्ट्स मंगाने की अनुमति इनको हो जाती है। किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए समन जारी कर सकते हैं। यह आयोग किसी व्यक्ति को उनके कोर्ट में हाजिर होने, कोर्ट का मतलब सिविल न्यायालय की उनको शक्तियां मिल गई हैं तो वो जहां भी अपने ऑफिस में बुलाएं वही कोर्ट का दायरा हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने का समन भेज सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए कोई साक्ष्य या प्रतिवेदन या रिपोर्ट्स की मांग कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह संचालित होती है जिस तरह से एक सिविल न्यायालय संचालित होता है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह शक्तियाँ किसके बारे में बात हो रही हैं? नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। ठीक है, ये आपके आयोग की शक्तियां हैं। एक और बात, राज्य में हो रहे इनके नाम पे किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की जांच भी ये करते हैं
बाद में जब धन का मामला आता है तो उसमें भले आके कैग काम कर लें, पर इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की जांच या कोई भी काम राष्ट्रीय आयोग ही करता है, जो कि राष्ट्रीय आयोग है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। एक और, ये तो आपका बेसिक बात हो गई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब आइए इसी में मैं ऐड कर देता हूँ आर्टिकल। अब उसके लिए अलग से कोई वीडियो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वो बहुत सिमिलर सा है इसका, और ये भी पार्ट 16 के अंतर्गत ही आता है। इसका नाम है राष्ट्रीय आयोग किसके लिए? अनुसूचित जनजाति। इसके पहले वाला अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग था, ये है राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजातियों के लिए। इसका आर्टिकल भी वही सेम है, आर्टिकल 338 का क्लॉज ए। इसका मतलब ये है, मैंने आपको बताया था कि 2003 में स्प्लिट होने के बाद या बट जाने के बाद नेशनल कमीशन फॉर एससीज से नेशनल कमीशन फॉर एसटीज को अलग कर दिया गया था। ठीक है, मैंने इसके बारे में आप जो इसकी संरचना है मैंने उसको पहले बता दिया आपको कि ये भी 1+2 के संकल्पना काम करते हैं, और साथ ही मैंने आपको बताया कि इनके पास जो शक्तियाँ होती हैं वो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो मोस्टली दीज टू आर वेरी कॉमन एंड वेरी सेम in their nature।